हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृषाज वर्ल्ड। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इसका आपको बहुत टाइम से बेसब्री से इंतज़ार था कि मैंने जो 1 साल पहले बोटॉक्स करवाई है उसका मतलब क्या रिजल्ट रहा है। 1 साल बाल कैसे रहे, मैंने कौन सा शैम्पू यूज़ किया, कौन सा कंडीशनर यूज़ किया और ये 1 साल तक मतलब कितना लंबा ये चला। 1 साल चला भी है नहीं, 6 महीने चला, 8 महीने चला, 9 महीने चला, कितने लंबी ये ट्रीटमेंट चली है मेरे बालों पर। तो आज आपको मैं हर एक चीज़, आपके हर एक सवालों का जवाब दूंगी। कमेंट्स में आपने मतलब कितने ही क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं कि हेयर फॉल हुई थी या केमिकल्स इसमें थे या नहीं, प्रोसेस कैसा था, क्या प्रोडक्ट्स उसने यूज़ करे जो हेयर मास्टर्स में मैंने करवाया था जहाँ पर। तो ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपके सारे क्वेश्चन इस पेज पे लिखे हैं तो मैं आपको एक एक करके इसका आंसर करती हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था कि मेरा ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट कितना टाइम तक मेरे बालों में टिका रहा है। तो इसका मैं ऑनेस्टली आपको आंसर दे रही हूँ। 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, ये पूरा मेरे 9 महीने चला है। सैलून वालों ने इस पर मतलब उन्होंने क्लेम किया था कि 4 महीने तक ये चलेगा, मतलब अगर आप अच्छे से केयर करेंगे। बट ये फिर भी मेरे बालों पे 9 महीने तक इसका स्टे रहा है। या मैंने 31 अक्टूबर को ये करवाया था और जुलाई के एंड तक बाल बिल्कुल वैसे ही थे, हल्के फुल्के, थोड़ा सा टेक्सचर में चेंज आया था पर फिर भी लगता था कि ट्रीटमेंट लिया हुआ है बालों में। उसके बाद धीरे धीरे ये जो रेनी सीजन शुरू हुआ है ना, मानसून आया, उसके कारण धीरे धीरे मौसम के चेंज से वो बाल थोड़े थोड़े पुराने वर्जन में वापस जाने लगे। ठीक है, नहीं तो उससे पहले तो एकदम फर्स्ट क्लास थे बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। कोई भी शैम्पू अच्छा है जो केमिकल फ्री हो, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, आपको पता ही है केमिकल फ्री होना चाहिए शैम्पू। जो मैं यूज़ करती रही हूँ शैम्पू, पहला मेरा ये शैम्पू था। ठीक है, ये है मामा अर्थ का अनियन शैम्पू, मिलता ही है मार्केट में, आपको पता है। ये यूज़ किया मैंने। फिर मैंने थोड़ा टाइम बाद ये शैम्पू यूज़ किया, लॉरियल का सीरीज एक्सपर्ट। ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है, बॉटल पूरी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये यूज़ किया। पर जब मैं ये ना, मैंने जुलाई एंड तक फिर मेरा यही यूज़ हुआ, ये ख़त्म हुआ मेरा। ये वैसे भी थोड़ा कम ही था जब स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया। फिर मैं ये वाला लेके आई शैम्पू, लॉरियल का सीरीज एक्सपर्ट। ये लार्ज बोतल लेके आई थी मैं, 1700 इसका MRP है, मुझे ये 1500 में मिल गई थी ये बोतल मार्केट से। ठीक है, तो ये मैंने जुलाई तक ये यूज़ किया, बहुत अच्छे रहे थे मेरे बाल, पूरे शाइन थी बालों में। पर जब ये रेनी सीजन शुरू हुआ तो मुझे था कि मुझे शैम्पू अब चेंज कर लेना चाहिए, बाल वापस से पुराने वर्जन में जा रहे थे अपने। फिर मैं ये शैम्पू लेके आई वाव का। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं वाव के 2 शैम्पू लेके आई हूँ, एक आर्गन ऑयल वाला और एक ये कोकोनट मिल्क वाला। ठीक है, ये दोनों शैम्पू हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं कोकोनट वाले से सिर धोती हूँ और एक बार मैं आर्गन ऑयल से। मैंने कहीं पर ये चीज़ पढ़ी थी कि आप ना एक ही शैम्पू को कंटिन्यूसली बालों पे वही शैम्पू मत लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मतलब ऑल्टरनेट शैम्पू आप यूज़ करो। एक ही शैम्पू पे स्टिक मत हो जाओ कि मेरे को तो भजी लॉरियल ही यूज़ करना है, मुझे मामा अर्थ ही यूज़ करना है। सभी शैम्पू रख लो अपने बाथरूम में। ठीक है, कभी ये यूज़ कर लिए, कभी ये यूज़ कर लिए, एक ही शैम्पू में मत आप स्टिक हो जाओ कि मुझे तो यही यूज़ करना है। फिर क्या होगा ना, आपको आपकी स्कैल्प ना उसी शैम्पू की मतलब ऐसा होगा कि वही शैम्पू आपको एडवर्स इफेक्ट दिखाने लग जाएगा, बालों में ड्राई करने लग जाएगा बाल, स्कैल्प ड्राई कर देगा, हेयर मतलब फ्रिजी हो जाएंगे, है ना। तो आप अलग अलग एक ही शैम्पू का असर मत होने दो बालों पे। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि मैम कंडीशनर कौन सा यूज़ करें। तो सीरियसली मैं कोई ऐसे कंडीशनर नहीं यूज़ करती। कंडीशनर मैंने जब बोटॉक्स करवाई थी ना, मैंने तभी छोड़ दिया था करना, क्योंकि नीड ही नहीं पड़ती थी कंडीशनर करने की। बाल वैसे ही इतने स्मूथ हो गए थे, हल्का सा शैम्पू किया और बाल एकदम बढ़िया लगते थे। मैंने कंडीशनर करना छोड़ दिया था। बट हाँ, कभी कहीं बाहर जाना है तो मैं हेयर मास्क यूज़ करती थी। इसी का ही मेरे पास हेयर मास्क भी है, वो भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे पास मामा अर्थ का भी हेयर मास्क है, इसका भी है मेरे पास, शॉर्ट्सकॉफ का भी हेयर मास्क है। तो मैं उसका तीनों का कंपैरिजन वीडियो आपको नेक्स्ट डे बता दूंगी कि अच्छा इन तीनों में से कौन सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम हमारे यहाँ पे हार्ड वाटर आता है या सॉफ्ट वाटर आता है, किस पानी में सिर धोएं। तो सोल्यूशन यही है कि जो आपके घर में फ़िल्टर वाली बॉटल आती है ना, अगर आप बाहर से लेते हैं या आपका वैसे RO वाला पानी है, आप उसकी एक बकेट भरें, उससे सिर धोएं, है ना। तो उससे थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी हेयर फॉल। सोल्यूशन यही है, अगर आप मतलब NCR में रह रहे हैं या और मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी बॉटल वाली पानी से ही सिर धोएं।
दूसरा ये, अगर आप हार्ड वाटर से सिर धो भी रहे हैं तो अच्छे से कंडीशन कर ले बालों को, और इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में ही सिर धोना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैम, आपकी बोटॉक्स ट्रीटमेंट कितने में हुआ? तो सीरियसली ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट का रेट तो था 8500। मुझे उन्होंने 50% ऑफ दिया। हेयर मास्टर से करवाई है पंजाबी बाग में, दिल्ली में। उन्होंने 50% मुझे इस पे ऑफ दिया, तो मुझे 4500 में पड़ गया था। उसके बाद वैसे मेरा कार्ड पे भी थोड़ा बहुत ऑफ मुझे मिल गया था, बट मुझे ये 4000 में पड़ गई थी ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, कहाँ से करवाया है? तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। दिल्ली में हेयर मास्टर्स हैं पंजाबी बाग में, वहाँ से करवाया है। तो आप भी किसी अच्छे सैलून से करवा सकते हैं। हाँ, रिस्क मत लेना कोई ऐसी आसपास के पार्लर से करवाने में, मैम सस्ते में हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ से करवा लें, मेरी गली में सैलून है वहाँ से करवा लें। नहीं, किसी अच्छे ब्रांडेड सैलून में ही जाके करवाना, क्योंकि देखो बाल तो आप ही के हैं, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैम, हेयर फॉल का क्या सीन है, कितनी हेयर फॉल हुई? तो सीरियसली मैं बताऊं, मेरे पहले ही हेयर फॉल बहुत होता था। मैंने इसीलिए ही बोटॉक्स करवाई थी, क्योंकि पता था कि बोटॉक्स थोड़ा केमिकल इसमें कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कैरेटिन, या वो जो पहले चलती थी रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग। आजकल तो उनका ट्रेंड नहीं रहा है, आजकल तो बोटॉक्स का सिस्टीन और QOD भी आजकल नया आया हुआ है, उसका ट्रेंड चल रहा है। तो पहले ये जो मैंने बोटॉक्स करवाया, तब एक हफ्ता कोई हेयर फॉल नहीं थी, है ना। फर्स्ट 2 वॉश में कोई हेयर फॉल नहीं थी। उसके बाद हेयर फॉल शुरू होना स्टार्ट हो गया। इतना हेयर फॉल हुआ, मतलब गिरे ही जा रहे थे बाल, गिरे ही जा रहे थे। मैं खुद परेशान हो गई कि मैंने क्या कर दिया। पर 2 महीने तक फिर वो ठीक हो गया। शायद सर्दियाँ आ गई थी, सर्दियों में थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता ही है ना, तो उसके कारण हुआ होगा। उसके बाद बहुत अच्छा चला। फेब के बाद, फेब से लेकर जुलाई तक कोई हेयर फॉल नहीं थी। अच्छे से बाल बिल्कुल मैनेजेबल रहे, स्मूथ रहे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बोटॉक्स करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि आपके बालों पे डिपेंड करता है, और आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे खर्च सकते हैं अपने बालों पे। अगर आपसे बाल अपने नहीं संभालने में आ रहे, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो आप करवा सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मैम बाल कितने टाइम तक स्ट्रेट रहेंगे, है ना। आप पार्लर से आए हैं, कितने % स्ट्रेट रहते हैं? फर्स्ट वॉश के बाद क्या इसमें वेव आ जाएगा, कर्ली हो जाएंगे? फर्स्ट वॉश के बाद क्या रिजल्ट था? तो मैं बता दूं कि इसमें बोटॉक्स में ना 60% बाल स्ट्रेट रहते हैं। अगर आपके बिल्कुल ही कर्ली हैं, कंगना रनौत की तरह, वो मैगी कर्ल्स हैं आपके, फिर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बोटॉक्स के बाद आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें स्ट्रेट उनके होंगे जिनके स्लाइट वेव है बालों में, है ना, हल्का सा कर्ल पड़ता है, उनके ज़रूर स्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे मेरे था, ज़रा से फ्रिजी बाल थे, वो स्ट्रेट हो गए थे। वो जुलाई तक भी मेरे स्ट्रेट ही रहे थे, अभी भी हल्के मेरे स्ट्रेट रहते हैं। जब कभी रबड़ डाल लेती हूँ बालों में तो वो वेव आ जाती है, नहीं तो मेरे स्ट्रेट ही रहते हैं, क्योंकि मेरा नेचुरल टेक्सचर ही बालों का स्ट्रेट ही है। मगर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इसमें स्ट्रेट उस तरीके के स्ट्रेट नहीं होते, वो घोड़े की पूंछ की तरह जी ऐसे एकदम लंबे स्ट्रेट ही गिरे पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अच्छे वाले स्ट्रेट होते हैं ना, वो जो ब्लो ड्रायर से हम करवाते हैं, वो रोलर से ड्रायर करवा के स्मूथ करवा लेते हैं बालों, वैसे वाली लुक आएगी आपके फर्स्ट वॉश के बाद। बाउंस आ जाएगा बालों में, बहुत अच्छा वाला, मतलब अच्छी फील आती है, वो रिबॉन्डिंग वाली फील नहीं आती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, कितना टाइम स्मूथ रहेंगे बाल? स्मूथ तो देखो आपकी शैम्पू पे डिपेंड करता है, आप कौन सा शैम्पू। आप जाती है एकदम हार्श शैम्पू यूज़ कर लोगे तो स्मूथ नहीं रहेंगे। 2 महीने 3 महीने तक तो आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा ही, शाइन भी रहेगी। उसके बाद आपके शैम्पू पे डिपेंड करता है आप कैसे केयर कर रहे हैं, आप ऑयल अच्छा लगा रहे हैं या नहीं, चम्पी अच्छी कर रहे हैं या नहीं, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो थी सारी बोटॉक्स की बातें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक स्पेशल चीज़। अगर आप इतनी देर तक वीडियो पे बने ही रहे हैं तो मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता रही हूँ कि घर पे आप मतलब क्या ऐसा घर DIY करें, है ना, कि जिससे आपके बाल स्मूथ रहें। तो सबसे पहला यही है कि आप हर संडे, नहीं तो एक ऑल्टरनेट संडे, आप क्या करा करें, एक कर्ड लें कटोरी में, उसे हंग कर दें, है ना। सारा मतलब कर्ड की वो पेस्ट निकाल लें, उसका पानी सारा निकल जाएगा ना, कर्ड निकल जाएगी, थिक कर्ड बन जाएगी। उसमें आप एक एग तोड़े, अच्छे से उसको बीटर चला दें उसमें, है ना, बहुत अच्छी फ्लावट आ जाएगी उसमें। तो उसको आप धीरे धीरे अपने बालों पे अप्लाई करें एकदम। फिर उसके बाद आप उसे आधा पौना घंटा रखें, आप फिर वॉश करें, और फिर बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा रिजल्ट मिला।
तो मुझे पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने खुद अपने बालों में ये लगाया है तो बहुत अच्छा है। देखो एग से तो वैसे ही शाइन आती है और बालों से और दही से बालों में न्यूट्रिशन मिलता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप करके देखना। और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है मुझसे पूछने वाला तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आपको पता ही है मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई कमेंट नहीं जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। मेरी बोटॉक्स वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, और सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू। मेरे चैनल पर जुड़े रहें, वो बहुत सारा प्यार दें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें।